नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, हमारी जो भूगोल की बुक है उसका लेसन है सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है जहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू यानी पृथ्वी, और आकृतियाँ, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत अनेक प्रकार की या बहुत प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह। ठीक है। अब इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत है, जिनमें एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जो ये भौतिक आकृतियाँ बनी हुई है, इनके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें एक सिद्धांत हमें दिया गया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखो, जो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। इसमें कहा गया कि जो हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है, इस पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, जिनसे ये परपटी बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ये प्लेटें हैं, गति करती है, ठीक है। कभी एक दूसरे के पास आती है, दूर जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जब महाद्वीपों के शैलों में क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण, भ्रंशीकरण यानी दरार आना, तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। जब प्लेटों में हलचल होती है कोई भी, तो क्या होता है, बलन हो जाता है, भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतरण परिसीमा। देखो, पहली है अभिसारी परिसीमा, ठीक है। तो देखो, इसमें जो डायरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे की तरफ मुँह कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये क्या, एक दूसरे के करीब आ रही है। दोनों प्लेटें कैसे आ रही है, एक दूसरे के ऐसे पास आ रही है, ठीक है। ये कौन सी गति होती है, अभिसारी। अभि यानी का मतलब होता है एक दूसरे के समीप आना या पास आना, ठीक है। तो ये जो अभिसारी परिसीमा है, इसको हम विनाशकारी परिसीमा भी कहते हैं, ठीक है। जो अभिसारी है, इसको हम विनाशकारी परिसीमा भी कहते हैं, क्योंकि जो अभिसारी परिसीमा है, इसमें क्या होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। इससे क्या होती है, जो प्लेटें हैं, इनमें खाइयाँ उत्पन्न होती है, द्वीप बनते हैं, पहाड़ ये बनाती है, ठीक है। तो ज्वालामुखी होती है, खाइयाँ बनती है, द्वीप और पहाड़ बनाते हैं। जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो भी इसी अभिसारी परिसीमा के कारण बना है, ठीक है। तो ये एक प्लेट है, एक दूसरे के जब पास आती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अभिसारी परिसीमा। दूसरी है अपसारी परिसीमा, ठीक है। अप का मतलब होता है फैलना, ठीक है। अप का क्या मतलब होता है, फैलना। तो ये क्या कर रही है, फैल रही है। फैल कैसे रही है, देखो, विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे से ये ऐसे दूर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपसारी परिसीमा में जो ये क्या होती है, प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से जो दूर जाएगी तो बीच में जगह रहेगी, तो उससे क्या होगा, दरार उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और तीसरा होता है रूपांतरण परिसीमा। अब ये रूपांतरण परिसीमा जो होती है, इसमें जो प्लेटें होती है एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे की ओर खिसक रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा में गति करना, ठीक है। तो ये होती है रूपांतरण परिसीमा। इसमें ना तो कोई नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है। मतलब इसमें कोई ना तो नई परपटी बनती है, ना ही जो पुरानी परपटी है उसका विनाश होता है। उन्हें इसे रूपांतर परिसीमा कहते हैं। इसका कारण क्या है, जो प्लेटें हैं ये क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विपरीत क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। जैसे ये ऊपर जा रही है तो एक नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की ये गति होती है प्लेटों में, ठीक है। अभिसारी गति,
अपसारी और रूपांतरण। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा डायग्राम बनाया है। प्लेटों की विभिन्न गतियाँ, तो 3 प्रकार की हमने गतियाँ देख ली। देखो, अभिसारी परिसीमा, इसमें क्या होता है, कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरी है अपसारी परिसीमा। इसमें क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। रूपांतरण परिसीमा, कभी कभी प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी सरकती है। ठीक है, तो एक जो प्लेट होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है। इन प्लेटों में हो रही गतियाँ जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति व आकार में परिवर्तन आया है। तो ये प्लेटें जो होती है 1-2 दिन में नहीं सरकती, इनमें क्या टाइम लगता है, धीरे धीरे ये एक दूसरे के पास आती है, दूर जाती है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है। जो ज्वालामुखी फटते हैं या भूकंप आते हैं तो ये कहाँ आते हैं, जो प्लेटें होती है उनके किनारों पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो प्लेटों के किनारों पर तो आती है, लेकिन जो बीच में प्लेट के बीच में भी ये भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। देखो, सबसे प्राचीन भूमि का जो पार्ट है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। जैसे हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रायद्वीपीय है, तो वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो जो गोंडवाना भूभाग है उसमें कौन कौन सा आता है, भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल है। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ठीक है, संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। जो भारत और जो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी वो गोंडवाना भूमि से अलग होकर के उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, और अपने से विशाल प्लेट जो इनकी जो प्लेट थी, इससे बड़ी प्लेट कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट, उससे जाकर के वो टकरा गई। अब जब ये टकरा गई यूरेशियन प्लेट से, तो इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित यूरेशियन प्लेट और जो भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी, ये दोनों टकराई। अब ये टकराई थी तो क्या हुआ था, इनके बीच में क्या था, एक 33 समुद्र के आसपास वाली नदियाँ बालू मिट्टी लाकर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला बन गई थी। तो जो 33 समुद्र था उसमें से क्या बना, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ था। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया था। तो जो हमारा भारत का उत्तरी मैदान है, ये जो नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों से बना है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो हमारी पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। ठीक है, माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है ये युवा पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसके अंदर क्या हो रही है, हलचल हो रही है अभी भी। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर है,
गहरी घाटियाँ है तथा तेज बहने वाली नदियाँ है। ठीक है। जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय पर्वत में ही है। ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण। तो सबसे पहले उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। फिर क्या है, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो उत्तरी मैदान बना है। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो जो भौगोलिक वितरण है ये 6 भागों में किया गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।